यूपीएससी का हम ये नोटिफिकेशन सीआरपीएफ की वैकेंसी से रिलेटेड देखेंगे और यहाँ पर 506 वैकेंसी निकली हुई हैं। तो हम देखेंगे कि लास्ट डेट कब है इसकी अप्लाई करने की। देखिए लास्ट डेट 14 मई इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की और आप अपने जो है फॉर्म है सबमिट कर सकते हो। अभी हम फॉर्मेट देखेंगे कि किस टाइप का फॉर्मेट होगा। देखिए यहाँ पर 2 पेपर होंगे, रिटन एग्जाम होगा प्लस आपका इंटरव्यू होगा और रिटन इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपके जो मेरिट बनेगी। ये रिटन में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2 सेम डे होंगे दोनों पेपर। पेपर 1 जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। अगर आप उसमें गलत करते हो तो उसमें नेगेटिव मार्किंग का भी एक प्रोसेस है। अब यहाँ पर बात करते हैं पेपर सेकंड के बारे में। अभी हम पूरा डिटेल से ये सारी चीजों को देखने वाले हैं। पेपर सेकंड आपका पेन पेपर वाला होगा और अगर आपको कोई भी इनसे कोई सवाल करना है तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हो विद इन द वर्किंग डे। जब भी आप अपनी फोटो लगाते हो तो वो 10 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए और उसके अंदर 3/4 पार्ट में आपका जो है फेस वो दिखाई देना चाहिए। ये जो वैकेंसी है बीएसएफ की 186 है, सीआरपीएफ की यहाँ पर 120, सीआईएसएफ की 100 वैकेंसी है, आईटीबीपी की 58 वैकेंसी है, एसएसबी की 42 वैकेंसी। तो टोटल मिलाकर होगी 506 वैकेंसी। ये ऑल इंडिया एग्जाम होगा। यहाँ पर सेंटर देख सकते हो, जो भी आपके पास का सेंटर होगा आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर केवल मेल और फीमेल ही अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। एज लिमिट 20 से 25 साल के बीच में आपकी जो एज होनी चाहिए। एज की कैलकुलेशन 1 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी। अगर आपकी एज 25 साल से ज्यादा है और आप ओबीसी में आते हो, ओबीसी में भी वो भी नॉन क्रीमी लेयर में, तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप SC ST में आते हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और अगर आप सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट हो और ठीक है तो इसमें आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब देख लेते हैं फीस ज्यादा नहीं होती, 200 रुपये फीस है यहाँ पर। अब जरा एग्जाम के फॉर्मेट के बारे में देख लेते हैं। देखिए आपका जो एग्जाम होगा वो 4 अगस्त को होगा। इट्स मीन कि ठीक 3 मंथ के बाद आपके पास 90 दिन का टाइम है, उसके बाद आपका जो है एग्जाम होगा। एग्जाम में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, पेपर दोनों एक ही दिन होंगे। पेपर 1 जो होगा वो 10 बजे से 12 बजे के बीच में होगा और पेपर 2 2 बजे से 5 बजे के बीच में होगा। पेपर 1 250 मार्क्स का होगा, पेपर 2 जो होगा आपका वो 200 मार्क्स का होगा। पेपर 1 MCQ की फॉर्म का होगा, पेपर 2 जो होगा वो पेन पेपर वाला होगा, लिखने वाला होगा। इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है क्या क्या पूछेंगे। फिर उसके बाद में मतलब उसी दिन तो नहीं होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट होते हैं, ये इसी दूसरे दिन होते हैं जब आप क्वालिफाई कर जाते हो। तो यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बोला हुआ है कि जो 100 मीटर की रेस है वो मेल के लिए और 60 सेकंड में कंप्लीट 16 सेकंड में कंप्लीट करनी है और फीमेल के लिए 18 सेकंड में कंप्लीट करनी है। फिर उसके बाद में 800 मीटर की रेस होगी तो मेल को वो 3 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करनी है और फीमेल को 4 मिनट 45 सेकंड में वो उसको कंप्लीट करना होगा। लॉन्ग जंप होगी, लॉन्ग जंप में 3 चांस दिए जाएंगे मेल और फीमेल दोनों को। मेल के लिए यहाँ पर 3.5 का जो लॉन्ग जंप है उसकी डिस्टेंस रखी गई है और जो फीमेल है उनके लिए 3 मीटर की डिस्टेंस रखी गई है। फिर शॉर्ट अप है यहाँ पर 7.2 kg का, उसका मेल के लिए यहाँ पर 4.5 मीटर्स है और फीमेल के लिए यहाँ पर कोई यहाँ पर एग्जाम किया गया है। इस इंटरव्यू आपका 150 नंबर का होगा और जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी मेरिट जो रिटर्न में आपने दोनों में पेपरों में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए उसके बेसिस पर और इंटरव्यू के बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी। क्या क्या पूछा जाएगा पेपर 1 के अंदर, जनरल मेंटल एबिलिटी पूछी जाएगी, जनरल साइंस पूछा जाएगा, करंट अफेयर पूछी जाएगी, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी पूछी जाएगी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछी जाएगी, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाएगी। फिर पेपर सेकंड यहाँ पर पेपर सेकंड जनरल स्टडीज ऐसे कम्प्रिहेंसिव, इसके अंदर आपका ऐसे 80 मार्क्स का पूछा जाएगा और जो कम्प्रिहेंसिव होगा या कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो मतलब लिखवाने वाली चीजें होंगी वो 120 नंबर की। तो कितना हो जाएगा 80 120 200 मार्क्स का ये होगा आपका। ठीक है, तो आपको आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मतलब ये जो मैंने जितना भी यहाँ पर लिया है ये यहाँ पर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स है कि मेल के लिए हाइट, मेल के लिए जो है हाइट कितनी होनी चाहिए और उनका मेल के लिए चेस्ट, फीमेल के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, ये सब यहाँ पर दिया गया है। तो आप एक बार इसको रीड कर लेना। जब भी आप फॉर्म के लिए अप्लाई करो तो आपको अच्छे से सारी चीज़ों को, इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही केयरफुली इसको रीड करना चाहिए। और आप अप्लाई कैसे करोगे, यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हो।
तो ठीक है, तो आपको एग्जाम नोटिफिकेशन में जाकर यहाँ पर, और ठीक है, एग्जाम नोटिफिकेशन पर जाकर आपको जो है, आपको इस टाइप का पेज खुल जाएगा। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, जैसे ये पीडीएफ मैंने यहाँ पर दिखाया आपको, तो आप जो है यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई भी कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर और भी वैकेंसी निकली हुई है, ये इंडियन इकोनॉमिक सर्वे की सर्विसेज की वैकेंसी निकली हुई है, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो कंबाइंड। अगर आप इन सारी चीज़ों क्वालिफाई, इन सारी इनकी जो क्वालिफिकेशन है उसको क्वालिफाई कर पाते हो तभी, क्योंकि इनके एग्जाम सबका पैटर्न सब कुछ अलग होता है। तो सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसा आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कभी बदलती नहीं है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, फादर का नाम, मम्मी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये 10th क्लास का रोल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरनी होती है। उसके बाद में जब ये भर लोगे तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो।